पाक स्टडीज की पहली वीडियो में हमने सैर करवाई थी को हिमालय के बेस कैंप मरी की। वीडियो 2 में आरपीएन आपको ले जाएगा झील सैफुल मलूक की जानिब। हिमालय के दामन में कागान के इलाके और बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मलका पर्वत की गोद में वाक़े दुनिया की हसीन तरीन झील सैफुल मलूक कहलाती है। झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट में दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम नारान के शुमाल में वाक़े है। झील सैफुल मलूक की सतह समंदर से बुलंदी 3224 मीटर है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि बिलाशुबा ये झील पाकिस्तान के बुलंद तरीन मकाम पर वाक़ है, ताहम इससे ज़्यादा बुलंद मकाम पर झील कोई नहीं है। झील सैफुल मलूक ग्लेशियर्स पिघलने से बनने वाला पानी जमा करती है और गुंजाइश से ज़्यादा पानी दरियाए कन्हार की नज़र कर देती है। झील तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है, जिसकी एक जानिब बुलंद पहाड़ और दूसरी जानिब गहरी खाई है। यहाँ से गुजरकर ऐसा हसीन नज़ारा देखने को मिलता है कि पहली नज़र पड़ते ही इंसान चंद लम्हे के लिए सांस लेना ही भूल जाता है। सियाहों की सहूलत के लिए यहाँ निजी होटल और पीटीडीसी का होटल भी मौजूद है, जबकि कैंपिंग भी की जा सकती है। इस झील से मंसूब देवमालाई दास्तान के मुताबिक यहाँ परियां उतरती हैं और कोह हिमालय की पगडंडियों पर चलकर आने वाला एक ईरानी शहजादा जिसका नाम सैफुल मलूक था, परियों की शहजादी पर आशिक हो गया था और फिर यहीं का होकर रह गया, जिसके नाम पर इस झील का नाम झील सैफुल मलूक पड़ा। बहरहाल इस झील से ये दास्तान मंसूब ना भी हो तो भी इसके हुस्न का पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कोई जवाब नहीं। इस झील के बारे मुतअद्दिद बार यहाँ की सियाहत करने वाले और इस झील के पड़ोसी मानसेरा के रिहायशी वहीद मुराद से जानते हैं। मानसेरा सिटी जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ से झील सैफुल मलूक तक तकरीबन नारान तक 122 किलोमीटर का रास्ता है सड़क के ज़रिए, और उसके बाद झील सैफुल मलूक 4-5 किलोमीटर नारान से ऊपर है। जो मेन सड़क है नारान तक जाने की वो तो बिल्कुल ठीक उसकी हालत में है, बेहतर हालत में है, और वहाँ आमूमन अब हर किस्म की गाड़ी जाती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाड़ी वहाँ तक जा सकती है। जहाँ तक झील सैफुल मलूक है तो वो 4-5 किलोमीटर जो ट्रैक है वो जीप का है, वहाँ 4x4 या जीप जाती है। जो मकामी लोग हैं वो वहाँ पर जीप चलाते हैं। अगर आपके पास अपनी 4x4 है तो अब सड़क कुछ बेहतर हालत में है और आप ऊपर झील सैफुल मलूक में भी अपनी 4x4 में जा सकते हैं। मई के एंड में जब ये ट्रैक खुलता है और जून में पहले 15-20 दिन तक जब तक ग्लेशियर पूरा वहाँ पड़ा होता है उसके ऊपर से गाड़ी, तो वहाँ से गाड़ी का स्केट होने का या स्लिप होने का खतरा होता है। लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और आप 4x4 चलाते रहें तो आपके लिए आसानी होती है कि आप वहाँ पर उसको कंट्रोल करके गाड़ी को पार करा सकते हैं वहाँ से, वो जो 20-25 मीटर का एरिया है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप मकामी जो वहाँ पर जीप सर्विस है उसकी खिदमत हासिल करें। खाई जो है वो तकरीबन कोई 200 मीटर नीचे है और नीचे फिर वो नाला बह रहा है, वही नाला है जहाँ झील सैफुल मलूक से जो पानी निकल के आ रहा है उसी नाले से होके वो फिर नीचे दरियाए कन्हार तक आता है। तो हादसे हुए वहाँ पर, ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी तरह स्लिप होती हैं कि जो लोग जिनको मालूम नहीं होता और वो तेज़ी से वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं तो वो बर्फ़ पे स्लिप होने का खतरा होता है। ग्लेशियर में बहुत ऐसा गुजरे या मुकामी ड्राइवर इस्तेमाल करें? हाँ, मुकामी ड्राइवर इस्तेमाल करें। 4x4 बाकी रास्ता जो है ओवरऑल कैसा है? बहुत खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ कैसे हैं? वहाँ जो हर साल ग्लेशियर आते हैं तो वहाँ कटाव होता रहता है। रास्ता तो ख़तरनाक है और पुरपेच है, इतना अच्छा नहीं, लेकिन ऊपर जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक फ़रहत और खुशगवारियत का एहसास होता है कि आपने जो इतना सफ़र किया या सऊबत सफ़र की बर्दाश्त की तो एक अच्छा मंज़र आपको देखने को मिलता है। और एक ऐसी जगह जहाँ पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, बल्कि बैरूनी मुल्क से लोग आते हैं उस जगह को देखने के लिए, तो आपके लिए भी एक लाइफ में नया एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा भी हमारे पास ज़िले हैं, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक्सेसिबल है, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, इसको एक्सप्लोर बहुत पहले कर लिया गया था, इसलिए इसकी तस्वीरें ज़्यादा हैं, वीडियोज़ ज़्यादा हैं। तो ये एक ऐसा सयाहती मकाम है जो पाकिस्तान में जो बाहर भी शोहरत रखता है, और बाहर अगर पाकिस्तान का जो सयाहती वो चेहरा पेश किया जाता है तो उसमें झील सैफुल मलूक की तस्वीर नुमायाँ होती है, कागान या नारान की वैलीज़ की तस्वीर नुमायाँ होती हैं।
तो आपने बताया मानसेरा से ये इतना डिस्टेंस है, इस्लामाबाद से अगर कोई आम शहरी जाना चाहे तो क्या तरीक़ाकार होगा और क्या बजट होना चाहिए? इस्लामाबाद से अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो आप तो मोटरवे और हज़ार एक्सप्रेस पे से आप आसानी से जा सकते हैं। जहाँ तक अगर कोई शख्स जिसके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है और वो उसकी बजट का इशू है, तो अब इतना कोई महंगा नहीं है, इतने एक्सपेंसेस तो हम साल में वैसे भी करते रहते हैं। तो इस्लामाबाद से और रावलपिंडी पीरबदाई से फैज़ाबाद से गाड़ियाँ चलती हैं मानसेरा के लिए। मानसेरा आप लारी अड्डा पे उतरेंगे तो वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नारान के लिए तकरीबन 16 घंटे दस्तयाब होती है। रात को नहीं चलती सर्विस, लेकिन शाम तक 6-7 बजे तक 5 सर्विस चलती है, सुबह 5-6 बजे से लेकर। तो ये 16-18 घंटे आपको नारान के लिए सर्विस अवेलेबल है, जो यहाँ पर हाईएस्ट सर्विस है यहाँ से, जिस तरह मानसरे के लिए, तो वहाँ से नारान के लिए भी आपको आसानी से दस्तयाब। इसी इलाके के आप रहायशी हैं, मौसम से वाकिफ़ हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस मौसम में, सीज़न में बेहतर होता जाना? इस साल स्पेल थोड़ा सा बारिशों का आगे पीछे हुआ है, वरना बेहतर यही होता है कि जब ये ट्रैक खुलता है या जिंदरों में खुलता है, तो अगर आपने इसका हुस्न बर्फ़ में देखना है तो फिर आपको रिकमेंड ये किया जाता है कि जैसे ही ट्रैक खुले, यानी मई के एंड में या जून के आगाज़ में, तो आपको उस दौरान जाना चाहिए। 15 से 20 जून तक आपको चले जाना चाहिए अगर आप पूरे इलाके का या बर्फ़ को चारों तरफ देखना चाहते हैं उसकी झील के, तो आप जून के अर्ली उसमें जाएं। लेकिन अगर आप उसके बाद देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहतर यही है कि आप उसमें जाएं जुलाई के एंड में या मिड जुलाई। लेकिन उस दौरान ये ख़तरा होता है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक बारिशें होती हैं। इस साल वो स्पेल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि बारिशें अभी तक यानी सितंबर तक जारी हैं।